वहीं मुझे भी भेज दीजिए और मैं जीवित रह करके क्या करूंगी, बड़ा कष्ट में जो है और दुखी हो रही है। तो भगवान ने उसे समझाया कि देवी क्यों शोक करती हो, जिस शरीर के लिए रो रही हो तो वो शरीर तो कहीं नहीं जाएगा, वो शरीर तो तुम्हारे सामने ही रहेगा और तुम्हारे सामने है। और आत्मा कभी मरती नहीं है, वो तो अजर अमर है। और महाराज वाली धाम में पहुंचेंगे हमारे में, वहां आर सुख से रहेंगे वहां। तो आप इतना विलाप कर रही हो, जो स्वतंत्रता से और शांति से वो प्राण त्यागेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, और आप विलाप करके उनके मन को दुखी कर रही हो। तो जब तारा को भगवान की बातों से ज्ञान हो गया तो उपजा ज्ञान चरण, तक भगवान के चरण पकड़ लिए भगवान के। फिर तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक थोड़ी चरण पकड़े, तब तक तो भगवान से वो सांसारिक चीजें मांग रही कि मेरे पति को तुमने मार दिया, मुझे भी मार दीजिए, आपने मेरे पति को व्यर्थ में मार दिया। तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी और लीन से परम भगत बर मांगी, और भगवान से परम भक्ति मांगी। फिर संसार की चीजें नहीं मांगी। तो जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो फिर वो संसार की वस्तुएं नहीं मांगता भगवान से, फिर वो दिव्य चीजें मांगता है, भगवान से धाम मांगता है, भगवान का प्रेम मांगता है, भगवान का संग मांगता है, संतों का संग मांगता है, इस तरह की दौलत मांगता है। वो संसारी दौलत नहीं मांगता है। संसारी दौलत तो भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान के काम में लगाने के लिए है। भाई जंक्शन से हाथरस तक आए तो किराया खर्च हुआ है, पैसा लगाए, तो उसकी आवश्यकता इतनी है कि हमें भगवान तक पहुंचने के लिए, ये नहीं है कि वही हमारा जीवन है। तो हमें जो सांसारिक कार्य करने हैं तो ये मान के करने हैं कि हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, सांसारिक कार्यों के लिए, इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि यही सब कुछ है, ये मान के नहीं करने हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि गुरुदेव भगवान की ये कृपा है कि गुरुदेव भगवान से मिला देते हैं। सदगुरु सच्चे गुरु हो तब, नहीं तो वैसे गुरुओं की तो कोई कमी नहीं है। मतलब प्रमाणिक गुरु, प्रामाणिक गुरु, हाँ, संप्रदाय से होने चाहिए। अब ये तो अब स्कूल में पढ़ाने वाले भी गुरु हैं, तो उनसे तो बहुत प्राप्ति होगी नहीं। और कितने भी भागवत करने वाले सब दीक्षा बांट रहे, व्यास जो है व्यास दीक्षा बांट रहे हैं, वो भी कितने शिष्य बना रहे हैं। गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लियो, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ और रुपया पैसा दो। गलियों भी गुरुओं की स्थिति है। तो फिर चेला भी परेशान, पहले तो गुरु बना लिए, अब गुरु जी कह रहे हैं कि कबू जा कूलाओ के बा कूलाओ के बा कूलाओ। तो फिर कहा गया है कि भलो भयो गुरु चल बसो, और चेलन पड़ गई चैन और छठे महीना आव तो धोती पैसा लेन। तो फिर ऐसे गुरु के मरने पे भी चेला कहते हैं कि चलो चैन में आएंगे, गुरु बड़ी हमने दीक्षा ली, गुरु ने तो हम परेशान करके फेंक दे। तो जब गुरु का भाव ही यही है कि बस आश्रम बन जाए, चेलों से बस हमें केवल धंधा होता रहे, तो फिर वो वहां फिर शिष्य का क्या कल्याण होगा, वहां तो शिष्य का कुछ कल्याण नहीं होना। गुरु का जब भाव है, जो जब सदगुरु है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारा पैसा भी गुरु की सेवा में जाता है तो वो भी हमें भक्ति प्रदान करता है, फिर वो पैसा व्यर्थ नहीं जाता है। वो कहावत है ना, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। हाँ बहुत बढ़िया। इसलिए हे सूदी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूदी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनक ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभाल कर रखिएगा। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। सावधान तया सुनो। सूदी कहते कि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। संसार में मृत्यु से प्राणी भयभीत रहता है। सबको मृत्यु का डर है कि हम मर न जाएं। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्युलोक।
और मृत्यु भी होनी होनी है, कोई अमर नहीं है। जो आया है उसको जाना सुनिश्चित है। संसरित संसार है, यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करें, यह किसी की पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भगवत संहिता को कल काल में प्रकट किया। काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। सुखदेव जी महाराज ने जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भगवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं। तो देवता अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी महाराज के पास में आए और सुखदेव जी से कहा कि महाराज जी, आप जो श्रीमद् भागवत सुधामृत परीक्षित को सुनाने वाले हैं, इसकी मृत्यु का भय टालने के लिए, तो ऐसा है कि हम अमृत लेकर के आए हैं और इस अमृत को आप सुखदेव को पिला दीजिए, वो परीक्षित को पिला दीजिए, तो यह अमर हो जाएगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी। और भागवत अमृत आप हमको सुना दीजिए। तो सुखदेव जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अरे देवताओं, तुम्हारी चतुर बुद्धि को मैं समझता हूं कि तुम सौदे का व्यापार करने आए हो। ये श्रीमद् भागवत कथामृत तो स्वर्ग के उस अमृत से भी बहुत ऊपर है, इसकी तुलना उस अमृत से नहीं हो सकती। मैं इस अमृत के बदले में तुम्हें श्रीमद् भागवत नहीं सुना सकता। और तुम प्रार्थना से आते, श्रोता बनकर आते तो अवश्य सुनाता, लेकिन तुम सौदा करने आई हो, यानी कि अपना वर्चस्व दिखाने आई हो कि हमारे पास अमृत है, तो हम सुखदेव जी को ये अमृत दे करके और उनसे बदले में भागवत सुन लेंगे। तो तुम अमृत के बदले में जो भागवत सुनना चाह रहे हो, अपने इस देवत्व पद के लिए, ये अहंकार से, इसलिए ये तुम्हें कथा सुनने के तुम योग्य नहीं हो। तब देवताओं ने कहा, महाराज, तो देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी जोर से हंस पड़े और बोले, ठगियो, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीच बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। स्वार्थी व्यक्ति है तो तुम्हारे फायदे की ज्यादा बातें करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज, इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं, समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुआ। 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ।
और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आह्वान किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। हर कथामृत की विशेषता है कि कल्म सापहम, हर कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है, स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को छीण करने वाला, और हर कथामृत पापों को छीण करने वाला है। एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को छीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, इसके विपरीत दूसरी ओर हर कथामृत पाप व कल्मशों को नष्ट करके श्री हर के परम पद को प्रदान करवाता है। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ माने। स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवा बनाता है, पर हर कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमृतत्व प्रदान करता है, हर कथामृत अव्ययत्व प्रदान करता है। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके भागवत की विशेषता को देखा तो तराजू के एक पलड़े में भागवत रखी गई और दूसरे पलड़े में अनेकों धर्मशास्त्र रखी गई। तब उठाकर देखा तो सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्मशास्त्रों का पल्ला एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेन रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसीलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के चारों पुत्र, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह कथा की परंपरा प्रारंभ की। शौनक जी ने पूछा, नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके बतलाइए। तब सूत जी कहते हैं कि एकदा हे विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद सुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, ए बच्चे हो, तुम इधर खिलो, इधर। अच्छा, अपने ही बच्चे हैं। हाँ नो, इधर खिलो, इधर 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 खिलो, इधर इधर खिलो, इधर इधर इधर, ठीक है। बच्चे तो बच्चे हैं और भाई। देखो भागोगे नहीं, थोड़ा हम डिस्टर्ब हो रहा है बेटा। थोड़ा ये स्कूल में बैठते हैं ना, थोड़ा ऐसे ही बैठ जाओ। कैसे बैठो? हाँ, स्कूल में टीचर भागने नहीं देते हैं ना क्लास के टाइम में, ऐसे भागे को ऐसे भाग पाते हैं स्कूल में? क्लास के टाइम में बैठो। क्लास के टाइम में जैसे बैठते हैं ऐसे बैठ जाओ। तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदार हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ भाग रहे हैं। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनाथ नारायण में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में आनंद नहीं आता। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भैया बद्री विशाल में घूम रहे थे। तो इन्होंने नारद जी को देखा, तो नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। मन में प्रसन्नता हुई कि चलो कोई संत मिले हैं और इनके साथ में सत्संग करने का बड़ा आनंद आएगा।
और सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है, कथा मात्र के जीवन है। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। चारों भाइयों ने नारद जी को देखा तो नारद जी बहुत चिंता में थे और ऐसे दिखाई पड़ रहे थे कि जैसे कितनी बड़ी आपत्ति हो, कौन सी ऐसी चिंता लगी हो, कौन सा ऐसा कष्ट नारद जी को परेशान कर रहा है। तो सनकादि आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत नारद जी आज कैसे चिंता में पड़े हैं। कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? यह भागे भागे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो, जैसे कोई महाकंजूस हो और उसका सारा धन लुट जाए तो वह गतवित्तो यथा जन, वह दुखी हो जाए तुम्हारा क्या चला गया। क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत पुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं, और संत का जो धन अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है? वृंदावन में जाकर देखिए तो प्रभु का नाम ही संतों का तो एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिससे कोई कई प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वीतराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोंपड़ी तक नहीं बनाई कहीं, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुख लटकाए क्यों घूम रही हो? तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया मैं अपनी समस्या को सुनाता हूँ। तब नारद जी अपनी समस्या सुना रहे हैं कि इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत दर्शकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर मुझे कोई सत्संग का आनंद नहीं मिला, कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए, संभवतया संतों के यहाँ शांति मिले। पर मैंने यह देखा कि पाखंड निरता संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंड पाखंड, पाप का ही जो खंड है उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं, यानी संत भी बहुत तरह तरह के हो गए हैं। हर संत भी संत नहीं है, संतों में भी पाखंड देखा। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु इतना आज जितना वैभव संपन्न होता है उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, और जहाँ सर्वाधिक प्राप्त हुए सो देवी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डाल दी या कहीं वृद्धाश्रम को भेज दिया गया। मृत्युलोक में
यह सब देखकर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाएं भाई। तब मुझे तुरंत श्री धाम वृंदावन का स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्यमयी के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन में पहुंचा। तत्राश्चर्यं मया दुष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एका तो तरुणी तत्र निशर्णा खिन्न मानसा। तो यमुना जी के तट पर मैं पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि एक युवती खिन्न मन होकर बैठी हुई आंखों से रो रही है और दो बुड्ढे उसके समान अचेत अवस्था में पड़े हैं और कुछ देवियां उसको घेर कर बैठी हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा यह बेचारी क्यों रो रही है, कौन है? चलकर मैं ही इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। सो महाराज, उसको दुखी देखकर मेरा मन भी द्रवित हुआ। मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं दिखाई दे रहा। तो जब वह सभी देवियां बैठी हैं तो अकेला पुरुष कोई जाकर के नहीं पूछ सकता सभी देवियों के समुदाय में, क्योंकि ये मर्यादा नहीं होती है। तो जब नारद जी वहां से जब उन्हें नहीं कोई दिखाई दिया तो अपने आगे बढ़ने लगे। मन में तो परेशानी हो रही कि इसको क्या कष्ट है, लेकिन वहां से लौट पड़े तो जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। महाराज जी कहाँ भाग रहे हो, 1 मिनट रुकिए तो सही। जब उसने स्वयं रोका तो फिर मर्यादा बनती है कि हमें कोई बुला रहा है तो उसकी बात सुननी चाहिए। तो नारद जी लौट करके गए और उससे पूछा कि हे देवी, तुम्हें क्या कष्ट है और तुम क्यों रो रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति माता हूं। और महाराज, ये दोनों बुड्ढे जो मेरे सामने पड़े हैं, यह दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो कि माँ तो नव युवती बनी बैठी है और बच्चे दोनों ही बुड्ढे हो गए। कितनी जर्जरित स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का मूल कारण यह है, मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरी कहीं कहीं पर बड़ा मेरा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहाँ पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन में पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, इस ब्रजभूमि में आते ही मैं नव यौवन हो गई। जो मेरी वृद्धावस्था थी, जर्जर अवस्था थी, तो मैं तो नव यौवन हो गई। पर न जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश भाग जाऊंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे छतातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा।
प्रत्येक ग्रास पर उसे यह तीनों बातें एक साथ ही प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवान चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्टि होती जाएगी, त्यों त्यों भगवान का बोध होता जाएगा। और ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया, तो यह संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी, सहज वैराग्य हो जाएगा। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है, तो आपकी भक्ति बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है, यानी कि हमारे अंदर भक्ति है। असल भक्ति तो आती ही जब है व्यक्ति के अंदर, कि जब उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य होते हैं। सत्य तो यही है। भक्ति जब भक्ति रो रही है, ऐसी रो रही है, तो जब तक ज्ञान वैराग्य आएगा नहीं, तब तक तो ये मान के चलो कि भक्ति का ढोंग है। भक्ति हो नहीं सकती, वो भक्ति का ढोंग होगा, ज्ञान वैराग्य नहीं होगा जब तक। तब तक तो ये है कि चाहे दुनिया के सबरे तीर्थ घूम रहे और पूरे दिन राधे राधे कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे का टाइम मिल गया, उसी में दुनिया की बुराई चालू कर दी और वही माया की बातें, जरा सा कोई वैराग्य नहीं है, तो फिर भक्ति का कोई मतलब नहीं रहा। जब हमें कोई वैराग्य ही नहीं है इन व्यर्थ की बातों से, और हमें कोई ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो दिन भर के राधे राधे की भक्ति वो क्या है, कोई वो भक्ति बांझ की तरह हो गई। वो भक्ति तो हो रही है दिन भर, लेकिन वो भक्ति बांझ की तरह हो गई। वो भक्ति जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो वो तो वो भक्ति वहां पूर्ण हो नहीं सकती। तो संतान के बिना माँ का मातृत्व तो पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की पूर्णता नहीं। तो नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि माँ, आप वृंदावन छोड़कर न जाइए, आप ऐसा मत कीजिए। सतयुग द्वापर त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रही, अब घर घोर कलकाल आ गया। इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त होता चला जाता है। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है। समय ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभकर्म दिख रहे हैं वह भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आगे समय जब कलयुग बढ़ेगा तो समय की स्थिति बढ़ेगी। आप ही देख लीजिए कि आपने 40 साल वर्ष पहले जो समय की स्थिति देखी होगी और आज आप क्या देख रही हैं, कितना समय में परिवर्तन। वही 40 वर्ष बाद और समय में परिवर्तन आएगा। हर एक 30 साल बाद समय में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। एक 30 वर्ष की अवधि पर, 30 से 40 वर्ष की अवधि पर व्यक्ति को लगने लगा कि हाँ, एकदम समाज में परिवर्तन है अब व्यक्ति के अंदर। तो इस प्रकार भक्ति माता और नारद जी का ये संवाद हुआ। तो आगे की कथा में बताएंगे कि भक्ति माता ने नारद जी से संवाद किया और नारद जी ने उनकी क्या मदद की, उनके लिए क्या तपस्या की। उस तपस्या के बारे में वृंदावन में रहने का अनुरोध किया। और उनके जो ज्ञान वैराग्य पुत्र थे, तो उनको बाद में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से कि आप कुछ धर्म कार्य करो, कुछ पुण्य करो। तो नारद जी ये जानने के लिए जंगल में गए सभी जगह। तो वहाँ बद्री विशाल में ही उनकी इन चारों भाइयों से भेंट हुई। तो उन चारों भाइयों ने ही नारद जी को उस पुण्य कार्य के लिए बताया कि वह श्रीमद् भागवत है। तो उन चारों भाइयों ने ही श्रीमद् भागवत को नारद जी को हरिद्वार में सुनाया और वहीं पर भक्ति महारानी पहुंची अपने पुत्रों को लेकर के हरिद्वार में। तो वहां श्रीमद् भागवत के सुनने से उनके दोनों पुत्र युवा हो गए। ये सूक्ष्म में
हरिद्वार में। हरिद्वार से। ये हरिद्वार में ये जो सनक सनंदन सनत कुमार ने जो कथा सुनाई, ये हरिद्वार में सुनाई। अच्छा। और जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई वो सुखताल में सुनाई। और सुखताल में जो सूत जी ने सुनी, सूत जी ने जो कथा सुनाई वो नेम सारण्य में उन्होंने 88 ऋषियों को वहां सुनाई, नेम सारण्य में सूत जी। इसीलिए ये कथा का गुरु परंपरागत इस प्रकार से ये चली। तो मेन ये जो है ये सुखदेव जी से शुरुआत हुई मेन तो। लेकिन सुखदेव जी से भी पहले ये सनातन सनत कुमार जो सप्ताह की विधि है, सप्ताह की जो विधि है, तो उन चारों भाइयों ने नारद जी के लिए भक्ति माता के लिए सुनाई, भक्ति माता के लिए। और सुखदेव जी ने बताया था वो शिव जी सुना रहे भी उन्हें, वो जो राम कथा है वो। अच्छा। वो जो उन्होंने सुनाई, शिव जी ने सुनाई है माता पार्वती को, वो राम कथा सुनाई है। अमर कथा भी सुनाई और